हाँ जी। गुड इवनिंग फॉर एवर इंडिया। और कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपना बिजनेस को रन कर रहे हैं। और हमारे साथ बहुत सारे न्यू गेस्ट भी होंगे जो जिन्होंने अभी जस्ट जस्ट अभी फॉरएवर को अभी जस्ट एक दो दिन पहले स्टार्टअप किया होगा। तो दोस्तों, आज जो ट्रेनिंग सेशन रखा है, ठीक है, तो उसमें आपको मैं अपनी जर्नी के जरिए कुछ ऐसी बातें सिखाऊंगा, ठीक है, कि जिसके साथ आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी अपने बिजनेस। जब आप मेहनत करोगे तो कुछ ऐसे चैलेंजेस जो मुझे भी आए हैं शायद आप भी फेस करोगे। तो दोस्तों, उनके साथ वो चैलेंजेस को जब आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, तो आपको और मोटिवेशन आएगी कि यस, अगर ये इंसान कर सकता है तो हम भी जरूर कर सकते हैं। तो अगर बात करूं इन शॉर्ट, अगर मैं अपने सफर के बारे में बताऊं, तो दोस्तों, फॉरएवर बिजनेस में मुझे ऑलमोस्ट पूरे 6 साल कंप्लीट होने वाले हैं। ठीक 2 महीने बाद 12 अप्रैल 2015 का वो दिन जब मुझे फॉरएवर मिली। उस टाइम मेरी 20 साल की एज थी, बड़ी यंग एज में मैंने बिजनेस स्टार्टअप किया और कॉलेज का स्टूडेंट था, बीटेक इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम पर। तो जब मुझे स्टार्टिंग में मुझे फॉरएवर बिजनेस मिला, तो उस टाइम पर अगर बात करूं तो मेरा जो पहला वर्ड था वो यही था। मैंने अपनी अपलाइन जो लेट हरिंदर सर हैं, मैंने उनको एक बात कही उस टाइम पर। मैंने कहा, यार तू मेरे बचपन के दोस्त थे। मैंने कहा, भाई यार तू कौन सी कंपनी में फंस गया, ये चक्करों में कुछ नहीं बनता। मतलब मैं खुद नेगेटिव था। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ डिसीजन की स्टार्टिंग में, क्योंकि डिसीजन बनाना बहुत बड़ी बात है। डिसीजन ही नहीं कई बार बनता। तो मेरा कैसे डिसीजन बना जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उस टाइम पर बहुत सारी दिक्कतें आई, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपने देखा होगा ढेरों सारी कंपनीज हैं, जिसकी वजह से इतनी नेगेटिविटीज है मार्केट में, इतनी ज्यादा नेगेटिविटीज है ना। तो मेरे माइंड में भी यही था कि शायद ये भी वैसी कंपनी होगी। पर जब उन्होंने मुझे प्रोडक्ट के बारे में शेयर किया कि प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट हैं, एलोवेरा के बारे में बताया, बी हनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, ठीक है, तो मैं वहां पर प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो गया था। मतलब बेसिकली मैं स्टार्टिंग में प्रोडक्ट यूजर आया था, क्योंकि मुझे डाइजेशन की बहुत ज्यादा दिक्कत थी मुझे, ठीक है, 2013 से लेकर 2015, ठीक है, मुझे आईबीएस की दिक्कत थी। तो उसके बाद जब मैंने एलोवेरा को समझा, मुझे मेरे सीनियर्स ने प्रेजेंटेशन दी, तो मैंने एज अ प्रोडक्ट यूजर प्रोडक्ट बाय किया। मुझे आज भी याद है, मेरा पहला प्रोडक्ट एलोवेरी नेक्टर था, और वो पहला प्रोडक्ट था और आज भी वो मेरा फेवरेट है। मतलब हर रोज सुबह मेरी जो शुरुआत होती है वो एलोवेरा बेरी नेक्टर के साथ होती है, क्योंकि मुझे उस एलोवेरी नेक्टर ने मुझे एक नया जीवन दिया दोस्तों। जहां मुझे रोटी पच नहीं रही थी, चपाती वगैरह कुछ भी खाता था, है ना, पचता नहीं था, मेरी डाइजेशन बहुत पुअर थी, वहीं पर मैंने जब प्रोडक्ट्स को यूज किया, ठीक है, मुझे एक नया जीवन मिला। और आज चाहे मैं इस बिजनेस के थ्रू करोड़ों कमा चुका हूं इन 6 साल में, आज मेरी लाइफ एक, जो मैं अगर पास 6 साल पहले बात करूं, आज की बात करूं, एक 360 डिग्री एक ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। पर जो मुझे यहाँ पर सेहत मिली है ना, मैं उस चीज को करोड़ों एक तरफ और जो सेहत मिली है वो एक तरफ है दोस्तों। तो जितने भी नए गेस्ट या नए प्रोस्पेक्ट जिन्होंने नए एफबीओ हमारे साथ अभी स्टार्टअप किया, तो मैं यही कहूंगा कि जो प्रोडक्ट्स है ना उनको जरूर पर्सनल यूज जरूर करना, क्योंकि हमारे जो बैकबोन है वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। कहते हैं ग्रेट कंपनीज आर बिल्ट ऑन ग्रेट प्रोडक्ट्स। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इतने शानदार प्रोडक्ट्स हैं, इतने जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं कि आप खुद बर खुद जब यूज करोगे आप दोस्तों फैन हो जाओगे। तो मैं भी इन प्रोडक्ट्स का फैन हो गया। मुझे इतने, मतलब मैं पैशनेट हो गया ना प्रोडक्ट्स को लेकर, कि स्टार्टिंग में जब कहा मैं नेगेटिव था, है ना, पर मुझे प्रोडक्ट्स के इतने शानदार रिजल्ट आए, मेरे दिमाग में ये चीज बस गई, मैं क्या, ये प्रोडक्ट नहीं है, ये तो अमृत है। और इन प्रोडक्ट्स को जब मैं शेयर करूंगा, करना है क्या इस बिजनेस में, जस्ट शेयर करना है। मैंने ये चीज सोची कि मैं भी आगे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताऊंगा, तो उसके साथ क्या होगा कि मेरा बिजनेस भी स्टार्टअप साथ के साथ हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों, मैंने बिजनेस को स्टार्ट करने का डिसीजन तभी लिया जब मुझे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट अच्छे आए। तो जब स्टार्ट किया, ठीक है, उसके बाद हम जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सबसे बड़ा चैलेंज होता है, दैट इज फैमिली, परिवार में, है ना, क्योंकि फैमिली को होता है कि अभी बच्चे पढ़ें और पढ़ लिखो और जॉब करो। जो एक
ट्रेंड चल रहा है हमारे इंडिया में जो माइंडसेट है वो सिर्फ जॉब बेस्ड माइंडसेट है ना। किसी को है ही नहीं कि अपना खुद का बिजनेस करे, क्योंकि लोग डरते हैं, क्योंकि लोगों को माइंड में क्या ब्लॉक हो रखा है कि अगर हमारे पास पैसे होंगे, अगर करोड़ों होंगे तभी हम बिजनेस कर सकते हैं। और है भी असलियत, अगर आपने लाखों मंथली कमाना तो आपको शायद करोड़ों लगाने पड़ेंगे मार्केट में कोई और बिजनेस खड़ा करने। पर फॉरएवर में आपको पता ही है कि यहाँ पर ना तो करोड़ों लगने ना लाखों लगने हैं। लगना क्या, आपका डिसीजन लगना है, राइट। तो यही क्लैरिटी मेरी तो होगी थी इस बिजनेस में, बट अभी फैमिली की नहीं हुई। और एक्साइटमेंट में हम स्टार्टिंग में गलती क्या करते हैं कि हम सीखते नहीं, हम नॉलेज नहीं लेते हैं। तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं, हम जाकर सीधा हम ट्रेनिंग्स है ना देना, अपना इनविटेशन लगाना शुरू कर देते हैं, हम लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। और जो लोग होते हैं हमारे खासकर फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, ठीक है, वो हमसे जब बाद में पूछते हैं भाई क्या बिजनेस है, क्या प्रोडक्ट्स हैं, हमें अभी खुद नॉलेज नहीं है। और उससे क्या होता है कि वो जब हमें सवाल पूछते हैं हमसे आगे से जवाब नहीं दे होता। चाहे हम अपने अपलाइन को हम अपने सीनियर के साथ जरूर मिलवाते हैं, ठीक है, उनको मिलकर शायद वो मोटिवेट भी होते होंगे, कई लोग ज्वाइन भी करते होंगे, है ना। पर ज्वाइनिंग के बाद भी कई बार आपने देखा होगा कि कई टीम्स बनकर टूट जाती हैं, ठीक है, फिर हम बाद में कहते हैं यार लोग आ तो रहे हैं पर जा भी वैसे ही रहे हैं। तो वो कैसे होगा अगर आप नॉलेज की ओर ध्यान देंगे। सोच कर देखो, आप मानकर चलो आपके पास है ना, आपने एक ब्रांड न्यू आपने एक कार बाय की है, मान के चलो कोई लग्जरी कार ही लगा लो कि 50 लाख की गाड़ी ली आपने, रेंज रोवर ली है, कोई भी ब्रांड है ना, और आपको वो गाड़ी चलानी नहीं आती और आप सीधा रोड पर ले जाओ तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, एक्सीडेंट होगा। अब हम ये थोड़ी कहोगे यार 50 लाख इतनी महंगी गाड़ी, इसको ये नहीं चलना नहीं आता, इसको पता ही नहीं है, हम ऐसे थोड़ी कहेंगे, वहां पर हमारी गलती है। कहने का मतलब अगर लग्जरी ब्रांड भी आप चला रहे हैं, हमें चलानी गाड़ी नहीं आती, तो सिंपल सी बात है एक्सीडेंट होगा। तो सेम फॉरएवर बिजनेस इतना बेस्ट है जिसने पिछले 42-43 साल से करोड़ों लोगों को की जिंदगियां बदली हैं, यहां पर लाखों ही लोगों को करोड़ों तक पहुंचाया, वर्ल्ड वाइड 160 कंट्रियों में एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया, $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। तो दोस्तों फिर हम जब ज्वाइन करते हैं हमें क्यों दिक्कत आती है, हम क्यों नहीं बिजनेस खड़ा कर पा रहे, वहां पर हमारी कमी होती है, वहां पर हमारी गलतियां होती हैं। तो सीखना है, ठीक है, तो सीखना है, जितना सीखो। देखो प्रोडक्ट्स हमारे पास बेस्ट है, प्लान हमारे पास बेस्ट है, राइट। और आपके सामने ट्रेनिंग्स आप देख रहे होंगे कि फॉरएवर इंडिया पे ठीक है, इतनी अच्छे लीडर्स डेली रोज हर अच्छी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। उसके अलावा अगर बात करूं, आपके जो अपलाइन है जिन्होंने आपको इनवाइट किया होगा वो आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी जो फॉरएवर की वेबसाइट है या एप्लीकेशन है माई फॉरएवर इंडिया, उसमें भी आपने देखा होगा आपको काफी कंटेंट है ना, यूट्यूब के फॉरएवर इंडिया का जो पेज है या एफबी के इंडिया के पेज है, आपको वहां पर कितनी ट्रेनिंग्स मिलेंगी, हमारी कितनी सारी बुक्स हैं स्पेशली वाई फॉरएवर। जो जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है ना, जो हमारी वाई फॉरएवर की बुक है वो जरूर परचेज करें। मैं तो कहूंगा जैसे हरीश सर ने भी बताया कि अपने जो नए गेस्ट हैं उनको गिफ्ट करें, राइट। वो इतनी जबरदस्त बुक है ना कि उसमें एक तो हमारी खुद वाई क्लियर होती है कि फॉरएवर क्यों करनी है, ठीक है। और दूसरी बात, हम जैसे नए हैं, कई बार हमने किसी दोस्तों को बताना, रिश्तेदारों को, तो उससे भी हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में क्या है कि हमने खुद ब खुद सीखना, अपने पे टाइम लगाना है, अपनी नॉलेज अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की और हमने ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। और डिसीजन के बाद होता क्या है कि लोग डिसीजन चलो ले लिया, क्लैरिटी होगी कि जॉब में ये है, बिजनेस में ये है, नेटवर्क मार्केटिंग में ये है, और नेटवर्क मार्केटिंग में फॉरएवर इतनी बेस्ट है, डिसीजन ले लिया, ज्वाइन कर लिया। पर ज्वाइन करने के बाद ऐसे नहीं है कि रातों रात ही आप आज ही लाखों कमाने लग जाओगे, रातों रात ही आप अमीर हो जाओगे, रातों रात ही आपको पैसे आने लग जाएंगे, आएंगे जरूर। और अपॉर्चुनिटीज से अगर कंपेयर करें तो बहुत जल्दी आप यहां पर मिलेनियर बन सकते हैं। और बिल्कुल इस दुनिया में कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसने सबसे ज्यादा मिलेनियर्स प्रोड्यूस किए हैं, राइट। तो दोस्तों इस बिजनेस में मिलेनियर जरूर बनते हैं, पर मिलेनियर बनने से पहले हमने अपने माइंड को मिलेनियर बनाना है, हमने मिलेनियर माइंड सेट करना है। भी जो लोग कामयाब हुए हैं, जो लोग आज सक्सेसफुल है, अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जिनको देखकर हम अपना आइडल मानते हैं कि ऐसी ऐसी लाइफ हमारी होनी चाहिए, जो नो आज जो जहां बन चुके हैं, वो चीज देखने के बजाय उनके जो रूटीन था, उनकी मेहनत थी जिसकी बदौलत वो वहां पर पहुंचे, उसको हम कॉपी करें।
ठीक है दोस्तों, तो कहना चाहता हूं कि डिसीजन के बाद हमने चेंज करना है, अपने आप को बदलना है, ये बिजनेस ही बदलने का है। ठीक है, अब होता क्या है, हमारा जो माइंडसेट है पुराना, वो जैसे मिडिल क्लास वाला कह लो, है ना, या पुरानी हमारी वही जो स्टडी हमने करी है, जो हमने फॉर्मल एजुकेशन करी है, पर यहाँ पर आकर हमें इतना कुछ रियल सीखने को मिलता है, जैसे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, कैसे बात करनी है, कैसे लोगों से बात करनी है ना, कैसे इनविटेशन लगाने, कैसे फॉलोअप लगाने, कैसे प्रेजेंटेशन देनी है, और माइंडसेट की जो ट्रेनिंग्स है, जैसे गोल सेटिंग है ना, स्पेशली वर्कशॉप भी फॉरएवर मैनेजमेंट ने, हरीश सर ने अरेंज करवाई हैं, तो वो जरूर रजिस्टर करें ज्यादा से ज्यादा। तो उस वर्कशॉप में आपको गोल सेट किए जाएंगे। ज्यादातर मैं देखता हूँ इस दुनिया में लोग चाहते तो हैं अमीर बनना, पर उनको पता ही नहीं कैसे बनेंगे, उनको पता ही नहीं भी कैसे हमारे जो गोल्स हैं पूरे होंगे, कौन सी मंजिल, कौन से रास्ते जाएं। ठीक है, और ये भी नहीं फिक्स है भी कितने टाइम में हमने अपनी लाइफ में चेंज लेकर आना है, कब कामयाब होना है ना। तो गोल सेट करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों उसके लिए वर्कशॉप रखी हैं, ये सारी वर्कशॉप्स अटेंड करें, ये ट्रेनिंग्स अटेंड करें और चेंज करें, अपने आप में बदलाव लेकर आए। जब आप अपने आप को बदलोगे ना, तभी आपका आगे बिजनेस बदलेगा। याद रखना दोस्तों, इस बिजनेस में हमने करना क्या है, हमने लीडर बनना है। ठीक है, और कहते हैं कि टीम, जो हमारी आगे टीम बनेगी, है ना, टीम वो करती है जो हम करते हैं, टीम वो नहीं करती जो हम कहते हैं। कई बार होता क्या है, हम टीम्स को बड़ी बड़ी बातें तो कहते हैं कि आप ट्रेनिंग्स लगाओ, आप इनविटेशंस लगाओ, आप मेहनत करो, पर हम खुद वो चीजें नहीं करते। फिर वही चीज आगे टीम में वही डुप्लीकेट होता है। मतलब जो आप चाहते हैं भी टीम हमारी जैसी बने ना, पहले आप खुद बने। बिकॉज कहते हैं योर टीम इज, जो हमारी टीम है वो हमारे एटीट्यूड का मिरर है। जैसा आपका एटीट्यूड होगा वैसी ही आपकी टीम होगी, राइट। तो आपने पहले करना क्या है, अपने ऊपर वर्क करना है, अपने एटीट्यूड को चेंज करना है। ठीक है, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड। ठीक है, अभी सीखने के लिए तैयार बर तैयार होना चाहिए। वैसे भी स्कूल्स कॉलेजेस में हम बचपन से कितना पढ़े दोस्तों, कितना हमने पढ़ाइयां करी हैं, बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, है ना, एमएसटी सेमेस्टर, कितने एग्जाम्स दिए हैं, किसके लिए, अपना करियर बिल्ड करने के लिए। पर आपको पता है इतना पढ़कर भी उस लेवल तक हम नहीं पहुंच पाए। तो आज हमने यहां पर आकर भी फोकस करना है, स्टार्टिंग में भी पढ़ना है। अब होता क्या है, जब हम 7-8 दिन ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं, 10 दिन लगा रहे हैं, तो कई बार दिमाग में आने लग जाता है यार सीख तो रहे हैं, पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा। देखो जब हम जॉब में लगते हैं, जॉब है मानकर चलो, आप पहले दिन जॉब में आए, है ना, ऐसे तो है नहीं कि 30 दिन आप, मतलब पहले दिन ही आपको सैलरी मिल जाएगी, 30 दिन मेहनत करते हैं फिर जाकर मिलता है ना। तो वैसे ही बिजनेस है, बिजनेस में स्टार्टिंग में ना कहते हैं कि बिजनेस में स्टार्टिंग में मेहनत ज्यादा होती है। ठीक है, और दोस्तों इनकम जो है वो कहीं ना कहीं कम होती है, पर बाद में उल्टा होता है कि आपकी जो इनकम है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, एफर्ट उतने नहीं रहेंगे जितने आपने स्टार्टिंग टाइम में जो आपको चैलेंजेस थे, राइट। तो इसलिए आपका स्टार्टिंग में फोकस होना चाहिए लर्निंग के ऊपर, और उसके बाद जो सीखा है, ठीक है, उसको उसको इम्प्लीमेंट करने पर। अब इसका जो अगला स्टेप क्या है कि सीखते तो हैं पर सीखकर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि कहते हैं व्हेन यू डोंट यूज योर नॉलेज यू लूज योर नॉलेज। जब हम नॉलेज को यूज नहीं करेंगे तो हम लूज कर देंगे। और एक और है, आपने गुरबानी में भी शायद सुना होगा कि विद्या विचारी ता परोपकारी। इसका मतलब क्या है, विद्या, अगर नॉलेज को आप उसको विचारोगे, उसको यूज करोगे, तभी उसका परोपकार, मतलब उसका बेनिफिट तभी होगा दोस्तों। सिर्फ सुनने से, सिर्फ, है ना, बस सुनी जा रहे हैं, ट्रेनिंग लगा रहे हैं, उससे भी कुछ फायदा नहीं होगा। तो हमने इम्प्लीमेंट करना है, हमारी डेली रूटीन में वो दिखनी चाहिए इम्प्लीमेंटेशन, राइट। और वो छोटी छोटी इम्प्लीमेंटेशंस आपको बहुत बड़ी आगे अचीवमेंट तक ले जाएगी दोस्तों। तो मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैं नया नया आया, क्योंकि देखो इतना, चाहे मैं अपना अगर अपनी एजुकेशन के बारे में बताऊं, मैंने बचपन से हमेशा टॉप किया, चाहे वो 10th थी, चाहे +2 थी, चाहे कॉलेज में मुझे स्कॉलरशिप थी, है ना। पर यहां पर आकर, है ना, एक्साइटमेंट, मैं शुरू से ना, मुझे जब भी कोई चीज मिलती है मैंने एक्साइटमेंट के साथ उसको बस करना शुरू कर देना। तो गलतियां मेरे से भी हुई, मैंने अपने स्टार्टिंग में आकर दोस्तों को बताना शुरू कर दिया, फिर वही
जो आपके साथ भी शायद हुआ होगा। मेरा भी बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया भी, कौन सी कंपनी आ रही है, कौन से प्रोडक्ट बेच रहा है तो क्या कम है ना, बंदे जोड़ना है, जो कॉमन लोग ये बातें बोलते हैं ना। तो मेरे साथ भी ये चीजें हुई हैं। देन मुझे मेरी अपलाइन ने समझाया कि अभी पहले सीखो, अभी नॉलेज लो। देन मैंने सीखना तो शुरू कर दिया, पर बात आ रही थी इम्प्लीमेंटेशन में। तो स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं उस लेवल की इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। तभी मुझे पहले एक मंथ में मुझे थोड़ा मुश्किल लगा कि कैसे बिजनेस करना है, 1-2 महीने। बट उसके बाद जब मैंने इंप्लीमेंट किया, मैंने उस टाइम पर, आज से 6 साल पुरानी बात है, जो मैंने सीखा, देन मुझे ये हुआ कि मैं जितनी नॉलेज ले रहा हूं ना, इसके ऊपर मैं खुद अपनी प्रेजेंटेशन बनाऊं। क्योंकि देखो होता क्या है, कई बार हमें होता है कि बस सारा मटेरियल सीनियर दे दे, सारी प्रेजेंटेशन दे दे, सब कुछ। बट जो आपने नॉलेज ली है उसके ऊपर खुद ब खुद प्रेजेंटेशन बनाओ। क्योंकि दोस्तों जब हम खुद प्रेजेंटेशन बनाते हैं, है ना, हमें कॉन्फिडेंस होता है अपनी प्रेजेंटेशन पे। जरूरी नहीं है स्टार्टिंग में बहुत अच्छे, आप शायद उस पर फॉन्ट्स अच्छे नहीं यूज कर पाओगे, वो अच्छी नहीं बनेगी, वो जैसी भी होगी वो आपकी प्रेजेंटेशन होगी। और मेन क्या है, उस पर आपकी पकड़ बहुत ज्यादा होगी, आपका उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा, है ना। तो स्टार्टिंग में जो आपके साथ इवन जो न्यू गेस्ट आते हैं ना, 15 दिन बाद उनको कहो कि जो आपने ट्रेनिंग्स लगाई है ना उसके ऊपर छोटी छोटी प्रेजेंटेशन बनाओ। उससे क्या होगा, जो उन्होंने लर्निंग ली है, जब वो प्रेजेंटेशन बनाएंगे, कहीं ना कहीं हमारी जैसे शॉर्ट मेमोरी होती है, हमें हर चीज नहीं याद रहती है ना। तो दोबारा जब वो प्रेजेंटेशन बनाएंगे, कहीं ना कहीं देखेंगे भी कमी है, भी कुछ प्रेजेंटेशन तो बना रहा हूं पर समझ नहीं आ रहा भी, अगली स्लाइड 2-3 स्लाइड में शायद उनकी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी। तो उनको होगा कि यार प्रेजेंटेशन खत्म हो रही है तो और सीखें, तो उस चक्कर में और भी सीखेंगे, राइट। और जब प्रेजेंटेशन बनाएंगे उससे क्या होगा कि वो जो नॉलेज ले रहे हैं ना, वो दिमाग में कहीं ना कहीं और प्रिंट हो जाएगी, वो दिमाग में, है ना, तो उनको और बातें याद रहेंगी। ठीक है भी, ये वर्ड्स हैं, ये नॉलेज है जो हमने ज्यादातर अपनी टीम्स को आगे शेयर करनी है ना। क्योंकि नॉलेज तो हम कई टाइप्स की ले रहे हैं, पर हमें एक कॉन्शियसली हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी टीम में अगर एक नया प्रोस्पेक्ट है, नया गेस्ट है, उसको हमने कौन सा मतलब टिप देना है, उसको हमने कौन सी नॉलेज देनी है, और जो एक पुराना है उसको क्या कहना है, सुपरवाइजर को किस टाइप की ट्रेनिंग देनी है, मैनेजर को किस टाइप की देनी है, राइट। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अगली बात क्या है कि ऐसे ही मैंने भी इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया दोस्तों। तो उसके बाद मैंने जो सीखा ना, उसके बाद मैंने कोचिंग्स भी जरूर दी। अब होता क्या है कि ज्यादातर हम ट्रेनिंग्स लगा रहे हैं अपनी टीम्स को, हमारे पर्सन को, पर हमें साथ के साथ हमें अपने पर्सन को खुद पर्सनल कोचिंग्स भी करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोचिंग के साथ क्या है, आपका उसके साथ कनेक्शन अच्छा बनेगा आपकी टीम के साथ। क्योंकि अगर बात करें जो हमारा बिजनेस है उसमें हमारी टीम के साथ कनेक्शन होना चाहिए। हम कई बार जस्ट क्या करते हैं, ट्रेनिंग्स का लिंक व्हाट्सएप में सेंड कर देते, उसका कोई फायदा नहीं। तो ट्रेनिंग उसका पता नहीं उसने लगाई है नहीं लगाई, तो फीडबैक जरूर लिया करो, टीम के साथ बात करो भी कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है ना। तो इस तरीके से क्या है कि आप साथ के साथ कोचिंग्स भी जरूर करें अपनी टीम्स की। आप देखना जो रिजल्ट्स है ना दोस्तों, वो और ज्यादा बेटर आएंगे, राइट। तो मैंने भी ऐसे ही किया, 5-6 साल पहले की बात है, चाहे एएस लेवल था, मैंने जो सीखा, जैसी भी मुझसे सिंपल सी प्रेजेंटेशन बनी, है ना, मैंने वो अपनी टीम्स को घर पर बुलाकर मैंने उनको पर्सनल कोचिंग्स दी। अब मान के चलो आपकी टीम कहीं दूर है, तो वहां पर आप ऑनलाइन जूम के जरिए, प्रेजेंटेशन के जरिए आप उनको वो कोचिंग दे सकते हैं, है ना। पर अगर आपकी टीम कोई लोकल है तो उनको आप मिल भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अभी आपने कैसे बिजनेस करना, राइट। पर कोचिंग जरूर दें, क्योंकि इससे ही में डुप्लीकेशन होगी। कई बार हम डिपेंड होते हैं, हमारी जो मैनेजर अपलाइन है बस ऊपर से वही सारा कुछ सेंड करते जाए, वही वही सब कुछ सिखाते जाए, पर आप क्या दे रहे हो अपनी टीम को। जो आपकी टीम है वो आपसे पहले जुड़ी है, समझ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपकी टीम में लीडर्स बने, तो लीडरशिप की क्वालिटी सबसे पहले यही है कि लीडर लीड फ्रॉम द फ्रंट। आप आगे आए, खुद लीड करें अपनी टीम को, और टीम को जब आप लीड करेंगे, राइट, तो आपकी टीम भी देखेगी कि हमने भी यही चीज करना है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली देखना आपकी टीम में भी लीडर्स बनने शुरू हो जाएंगे। पर अगर आप अपने अपलाइन के ऊपर ही 100% डिपेंड है कि बस वही अपनी टीम को गाइड करे, कोच करे, देन सेम डुप्लीकेशन वही आपकी टीम में होगी, टीम में बहुत ज्यादा लोग डिपेंड होंगे। ठीक है, तो यहां पर जो रिटेंशन बहुत पुअर होती है, कि जहां पर हर कुछ रिटेंशन, क्योंकि हमने हमारा जो बिजनेस है सिर्फ रिक्रूटमेंट का नहीं है, हमने रिक्रूटमेंट के साथ रिटेंशन भी करनी है। रिटेंशन कैसे होगी, जब हम अपनी क्लोन कॉपीज बनाएंगे, हमने अपने जैसे
अपनी टीम में लीडर्स बनाएंगे। जब आप अपनी टीम में लीडर क्रिएट कर रहे हो, अपनी टीम्स को सिखा रहे हो कैसे रिक्रूटमेंट करनी और कैसे रिटेंशन करनी, कैसे लीडरशिप करनी, कैसे डेवलपमेंट करनी है, तो दोस्तों आपकी जो टीम बनेगी ना वो पूरी पावर पैक्ड एक इतनी जबरदस्त टीम बनेगी, जहां पर आपको ये भी प्राउड होगा कि यार जो सीसी पढ़े हैं ना, लेवल हुआ है ना, तो वो टीम है ना जो आपके साथ लॉन्ग टर्म आपके साथ चलेगी। तो ऐसे ही हमारा फोकस होना चाहिए, रेदर देन सिर्फ कि बस हम अपने चेक के लिए, हम अपनी अचीवमेंट के लिए बस आ रहे हैं जी, सीसी करवा रहे हैं, ठीक है, एक्साइटमेंट में नहीं। सिर्फ ये बिजनेस मॉडल नहीं होना चाहिए। हमारा बिजनेस मॉडल में रिक्रूटमेंट के साथ साथ रिटेंशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो वो कैसे होगी, जब वहां पर लीडरशिप डेवलपमेंट नीचे नीचे होगी, ठीक है। तो वो लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए आपको ये समझना होगा कि जो ये बिजनेस है ना, ये किसी और का बिजनेस, ये अपलाइन का या डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा खुद का बिजनेस है। मैंने इस खुद के बिजनेस से एम्पायर खड़ा करना अपना। मैंने इस बिजनेस के जरिए मैंने अपने फैमिली के, जो उन्होंने इतने साल स्ट्रगल किया, इतने साल उन्होंने हमें पढ़ाने के लिए, है ना, उन्होंने अपनी कह लो भी जवानी, उन्होंने अपना पैसा सब कुछ कॉम्प्रोमाइज किया, तो मैंने उनको कुछ अच्छा गिफ्ट करना है। मैंने उनको, है ना, उनको भी प्राउड हो कि उनके बच्चे आज के टाइम पर कामयाब है। और यहाँ अगर है ना बात करें, हमारे साथ कुछ ऐसी भी टीम्स होंगी जो ऑलरेडी काफी मतलब उनकी बड़ी एज है, राइट। तो वो उनकी अगर बात करूं, तो अगर आपकी एज चाहे बड़ी भी है, तो आप ये चीज सोचो, है ना, कि जो मेरा बिजनेस है, मैंने आने वाले टाइम में अपनी जो मेरी फैमिली है, मेरी, है ना, जो आने वाले मेरे बच्चे हैं, उनके लिए भी एक ऐसा एक चीज खड़ी कर कर जानी है, एक ऐसी लेगेसी क्रिएट करके जानी है, ठीक है, कि वो कल को चाहे बिजनेस करे या ना करें, पर वो पैसे की वजह से, है ना, कहीं उनको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। मैं उनके लिए एक ऐसी लेगेसी छोड़कर जाऊं, ठीक है, कि वो मजे से अपने पैशन को फॉलो करें। क्योंकि ज्यादातर ना हर बंदे का मन होता है कि यार हम अपने पैशन को जरूर पूरा करें, पर कहीं ना कहीं हमें भी पता है कि पैशन के लिए पैसा बहुत चाहिए। तो दोस्तों यहां पर सोच कर देखो, हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पर आने वाले टाइम में आप एक सिक्योरिटी क्रिएट करके जा रहे हो अपनी जनरेशन के लिए, राइट। तो अगर हमने सिक्योरिटी क्रिएट करनी है, अगर हमने सॉलिड बिजनेस क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम दिमाग में पहले ही ये ध्यान रखें कि हम अपनी अपनी रिटेंशन की और लीडरशिप डेवलपमेंट की और ज्यादा ध्यान दें। हमें खुद, ये होगा कैसे, जब आप खुद जिम्मेवारी लोगे अपने बिजनेस की, जब आप खुद सोचोगे कि यार जो ये आईडी बनी है ना 12 डिजिट्स की, मेरी फॉरएवर बिजनेस आईडी बनी है ना, इस आईडी पे मैंने मैनेजर बनना है, इस आईडी पे मैंने सोरिंग बनना है, मैंने डायमंड बनना है, तो मुझे जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। अब होता क्या है, कईयों को देखो ऑलरेडी फॉरएवर मैनेजमेंट, चाहे वो यूएसए की मैनेजमेंट है, चाहे वर्ल्ड वाइड, चाहे वो इंडिया की मैनेजमेंट है ना, कितनी ज्यादा सपोर्ट है। सोचकर देखो, अगर मानकर चलो मैं कोई बाहर कोई और बिजनेस कर रहा होता, है ना, तो मुझे वहां पर एक तो मुझे अपने प्रोडक्ट बनाने की चिंता, प्रोडक्ट की आगे जो पूरी सिस्टम है, पूरा गवर्नमेंट के साथ कितना कुछ मुझे हेडेक्स, है ना, कितने हेडेक उठाने पड़ते। तो उसके बाद एंड में जो कस्टमर तक पहुंचाना है ना, वो मार्केट, वो एंड में मार्केटिंग तो बाद में आना है। तो यहाँ पर सोचो कि फॉरएवर कितना बैक एंड पे हमें सपोर्ट कर रही है, हमारा पार्ट कितना कम है, पर वो कम पार्ट के जरिए तभी तो हम यहाँ पर एक पीस ऑफ माइंड के साथ इतना जबरदस्त बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पेंडेमिक के बाद, कोरोना के बाद, तो हम सभी इंडिया में, है ना, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल आ चुका है, जिसके जरिए कितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो चुकी है। इससे बेस्ट क्या हो सकता है दोस्तों, कि आप कहाँ जहां मर्जी अपनी मर्जी के साथ, को आपकी मर्जी आपने कितने घंटे, ठीक है, किस जगह पर किसके साथ आपने टाइम देना। तो ये चीज सोचो कि फॉरएवर ऑलरेडी हमें कितना सपोर्ट कर रही है ना। अगर इससे भी ज्यादा हम चाहते हैं, इससे ज्यादा शॉर्टकट कुछ हो जाए, तो दोस्तों वो जो बिजनेस होगा ना, या तो वो बिजनेस टेम्परेरी होगा, ठीक है, या फिर आप थोड़े टाइम ही करके बस छोड़ जाओगे, ठीक है। तो बिजनेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा शॉर्टकट है, ऑलरेडी आपको मतलब हैसल फ्री बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको फिर भी एक लीडरशिप समझे, इसको अपना बिजनेस समझ के करना है, रेदर देन अपनी अपलाइन या डाउनलाइन का समझ के। हाँ, अपलाइन के अकॉर्डिंग चलना है, जो एक्टिव अपलाइन है उसके अकॉर्डिंग से सीखना है ना, जो वो बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है, ऐसे ऐसे ट्रेनिंग्स लगानी है, तो वो सारी चीजें हमने सीखना है उनके अकॉर्डिंग, है ना। और दूसरी बात क्या, अपनी डाउनलाइन की जिम्मेवारी लेनी है,
अपनी डाउनलाइन की केयर करनी जैसे एक मदर केयर करती है ना, ये लीडरशिप की एक निशानी है। तो ऐसे अपनी टीम की केयर करके टीम में आगे उनको लीडर्स की सपोर्ट करो, उनके जो स्पेशली जो नए प्रोस्पेक्ट होते हैं ना, तो उनको क्या होता है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होती है, कहीं ना कहीं उनको नेगेटिव एक्सपोजर की भी आदत नहीं होती, जब लोग ना करते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तो उनको समझाना पड़ेगा लॉ ऑफ एवरेज के बारे में, उनको समझाना पड़ेगा कि ये रिजेक्शन का बिजनेस है, यहाँ पर नो तो होगी होगी मेरे दोस्त। तो वो सारी चीज क्लैरिटी कौन देगा, वो आपने देनी है, ठीक है। तो अगर ये आप छोटी छोटी एक्टिविटीज करना शुरू करते हो, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज आपका बहुत बड़ा बिजनेस आने वाले टाइम में बिल्ड करेगी। तो दोस्तों जो मैं अगली चीज कहने जा रहा हूं, अगला पार्ट है ना, अगला टॉपिक, दैट इज डेली एक्टिविटीज। अब होता क्या है, ज्यादातर मैंने देखा है बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट के साथ ज्वाइन करते हैं, बहुत जल्दी वो अपना एएस भी डन कर लेते हैं, बहुत जल्दी वो इनविटेशंस भी लगाना शुरू कर देते हैं, उनके सब कुछ पर्सन भी आ जाते हैं, चेक भी बन जाते हैं, ठीक है। पर होता क्या है, कहीं ना कहीं वो चीज ना रेगुलरिटी से फॉलो नहीं करते, कहते हैं कंसिस्टेंसी नहीं होती। जो एक लीडर है ना, एक लीडर का सबसे बड़ा बेस्ट फ्रेंड पता कौन है, मोमेंटम। मोमेंटम बहुत चाहिए। मैंने देखा है इतने अच्छे अच्छे लीडर्स होते हैं टीम में, उनकी पिच इतनी जबरदस्त, नॉलेज इतनी जबरदस्त, बस कमी कहाँ होती है, वो मोमेंटम। वो करते हैं मर्जी से, कई बार 4 दिन किया, जब ना हुई या कोई फंक्शन आ गया या कभी कोई और काम आ गया, ठीक है, तो उससे क्या होता है, बीच में गैप डाल देते हैं। तो जब वो गैप डालता है वो फिर वो मोमेंटम टूट जाता है। मोमेंटम में अगर बात करूं, आपने पुराने जमाने में है ना, वो कोयले वाली जो रेलगाड़ी होती थी, वो पहले धुआं छोड़ रही है, छुक 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 छुक, जोर लग रहा है ना, चल रही है चल रही है, पर जब वो एक स्पीड पकड़ती है ना, वो फिर वो पूरी पीछे छोड़ देती है दुनिया, राइट। पर अगर मानकर चलो उसका पहले ही जोर लग रहा है, फिर ब्रेक लग जाए, जोर लगा फिर ब्रेक लग जाए, जोर लग रहा है फिर ब्रेक लग जाए, तो आप बताओ क्या वो स्पीड पकड़ पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो यही चीज हमने समझनी है कि स्टार्टिंग में हम, हमारा जो बिजनेस होता है उसमें, कोई भी बिजनेस दुनिया में, चाहे कोई एक सेलिब्रिटी भी है ना, उसको स्टार्टिंग में पहले जाकर अपना नेटवर्क क्रिएट करना है, कुछ भी उसने करना है ना, तो उसको पहले एफर्ट करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा, तो उसको नो फेस करनी पड़ेगी, लोगों की ना होगी ही होगी दोस्तों। तो वहां पर अगर वो बीच में मतलब रो पड़े, हमारा नहीं चल रहा, हमें तो ना होगी, हमने लोगों ने ना कर दी, तो क्या वो कामयाब आज वहां पर होते? पर उन्होंने दिमाग में ये ठान लिया कि मैंने गोल सेट कर लिया है, मैंने कामयाब होना है, मैं पैदा ही कामयाब होने के लिए हुआ हूं। उनका एटीट्यूड ही ऐसा होता है कि मैंने लाखों रुपए कमाने ही कमाने हैं, मैंने अपना गोल अचीव करना ही करना है, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए, पर मैं अपने गोल से इधर उधर नहीं हूंगा। तो ये एटीट्यूड उनको आगे आगे अपने मोमेंटम से टूटने नहीं देता। तो अगर चाहते हैं आप अपने मोमेंटम आपका कभी ना टूटे, है ना, तो उसके लिए दोस्तों आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहली तो क्या है, जो गोल सेटिंग आप करें, तो गोल सेटिंग एक रियलिस्टिक गोल बनाना है कि हाँ जी रियलिस्टिक फ्रेम में, रियलिस्टिक गोल समझते हैं कि आपका एक स्मार्ट गोल होना चाहिए कि स्पेसिफिक, ठीक है, आपका पूरा अचीवेबल गोल होना चाहिए आपका, ठीक है, एक ऐसा गोल होना चाहिए कि रियलिटी से हो, ऐसे नहीं भी आपको भी एक दिन में डायमंड करना है। मतलब आप अपने अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग आप कितने टाइम इन्वेस्ट करो, अपनी अपलाइन के साथ बैठकर इस साल के प्लानिंग करो। अगर नहीं हो रही तो वो वर्कशॉप गोल सेटिंग अटेंड कर लेना, राइट। तो मेन बात क्या है कि गोल जब आपने सेट कर लिया, तो कभी भी ना, गोल फेल कब होते हैं, जब हम डाउट करते हैं, जब हम गोल्स को कीप चेंजिंग, हम चेंज करते रहते हैं। नहीं, आपने बना लिया गोल, उसके बाद ये सोचना है कि जो मैंने गोल बना लिया ना, बस मैंने अब ये गोल पूरा करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। तो जब आपने ये चीज सोच ली, इसके बाद क्या है, अब गोल सोच लिया, उस कहते हैं जैसे एक विजन बोर्ड बनाओ अपनी डायरी पे, रोज सुबह उठकर लिखो अपने गोल्स को। क्योंकि हम होता क्या, हम अपने विजन बोर्ड फोटो लगा दी, उसके बाद क्या, हम वो कई बार कमरे में पड़ा होता है, या हमने डायरी में एक बार पहले पेज पर ड्रीम्स लिख दिए, उसके बाद हम शायद अपने ड्रीम्स को बाद में नहीं देखते, और होता है सही है। तो ड्रीम्स को बार बार आपको वो ड्रीम फ्यूल दे, एनर्जी दे, तो डायरीज पर लिखो अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को लिखो, है ना, रोज। तो उससे सुबह उठकर अपने 5 से 10 गोल्स लिखो। सुबह उठकर ही जब वो गोल्स को लिखोगे, साथ साथ विजुअलाइज करो कि जो आप, मैं ऐसे मैनेजर बनूंगा, मुझे लाखों आएंगे, ठीक है, मेरे ऐसी टीम होगी, जो भी आपके ड्रीम्स हैं वो पूरा लिखो। लिखने से देखना आपके अंदर, कहते हैं ना, आप अपने गोल्स को रोज फ्यूल दे रहे हो, रोज। तो ये चीज, ये एक एक्टिविटी आप जरूर करें दोस्तों। और
सुबह उठकर ही आप चार्ज अप हो जाओगे, जब वो आपको आपके गोल्स फ्यूल देंगे, और उस फ्यूल के साथ, उस एनर्जी के साथ जब अपनी टीम्स को कॉल करेंगे, इनवाइट करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, तो देखना आपका एनर्जी लेवल ही कुछ और होगा, राइट। तो एक तो गोल्स बनाने जरूरी हैं, पर सिर्फ गोल्स के साथ आप नहीं वहां तक पहुंच सकते। गोल बनाना जरूरी है, गोल हमें डायरेक्शन देता है, ठीक है, गोल हमें मोटिवेशन देता है, कॉन्फिडेंस देता है, फ्यूल देता है ना। पर गोल तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे टारगेट्स चाहिए, जो टारगेट्स को हम फर्दर डिवाइड करें मंथली गोल में, देन हम डिवाइड करें वीकली, और वीकली के बाद डेली एक्टिविटीज, या हम जिसे डेली रूटीन कह देते हैं। दोस्तों मैंने देखा है कि टीम्स में एक्साइटमेंट होती है, मेहनत कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, कभी प्रेजेंटेशन, कभी कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, पर होता क्या, कहीं ना कहीं डेली एक्टिविटीज में ना वो पोटेंशियली वर्क नहीं कर रहे, तो वहां पर कमी आती है। तो वहां पर आप अपना पहले एक रोड मैप तैयार करें हर दिन का। कई बार हम बड़े गोल तो बना लेते हैं, पर हमें हर एक दिन का एक प्रॉपर हमारी रूटीन होनी चाहिए कि इतने घंटे मैंने, ये घंटे मैंने ट्रेनिंग लगानी है, इस घंटे मैंने अपनी टीम को, जो न्यू टीम बनी है उनको फॉलो अप लगाना है, न्यू टीम बनी उसको कोचिंग करनी है, जो मेरे एएस लीडर्स हैं उनको मैंने, है ना, उनकी मान के चलो करेक्शंस करनी है, ठीक है, जो मेरे सुपरवाइजर हैं उनको मैंने आगे उनको 4CC के लिए उनकी प्लानिंग करनी है, उनके मैनेजर की प्लानिंग करनी है। तो इस तरीके से आप अपनी जो ट्रेनिंग्स हैं, कोचिंग्स हैं, वो डिवाइड करें, राइट। तो उसके लिए आपकी डेली एक्टिविटीज जरूरी, उसका ध्यान होना चाहिए। डेली एक्टिविटीज में क्या होता है, ये डिपेंड करता है पहली बात आप कौन से लेवल पर हैं। मान के चलो ऑन एन एवरेज आप एएस लेवल, अब पहले चलो बात करते हैं जो नए हैं, तो नए बंदे की डेली एक्टिविटी पहली तो आती है प्रोडक्ट यूज। भी हम कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ट्रस्ट मी दोस्तों, अगर आपने प्रोडक्ट नहीं लिया है ना, तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, ठीक है। आप बिलीव बना रहे होंगे, ऑब्वियस है, ट्रेनिंग्स लगाकर, है ना, सक्सेस स्टोरी सुनकर आप मोटिवेट हो रहे होंगे, पर दोस्तों जब आप फॉरएवर हनी को यूज करोगे ना, आप एलोवेरा को यूज करोगे ना, प्रोडक्ट्स को, तो देखना आपका जो बिलीव किसी के अचीवमेंट देखकर बनता है ना, आपका वही प्रोडक्ट यूज करके हमारी अपॉर्चुनिटी के ऊपर आपका डिसीजन बनेगा, राइट। तो इस चीज का हमने खास ध्यान रखना है, ठीक है। और मेन बात क्या आ जाती है कि जब आप नए हैं तो पहला प्रोडक्ट यूजर हो गया, दूसरा क्या है, जो ट्रेनिंग्स, तो ट्रेनिंग्स में आपकी 2-3 टाइप्स की ट्रेनिंग होगी, राइट। जैसे पहली होगी फॉरएवर इंडिया के जो पेजेस पर, है ना, हमारी जो ट्रेनिंग्स हो रही हैं, हमारे जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग्स होगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बाद, जो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग है, प्लान की ट्रेनिंग है, उसके अलावा हम अपने सीनियर्स की ट्रेनिंग्स होगी। और बुक्स जरूर पढ़ें दोस्तों, फॉरएवर का लिटरेचर भी जरूर रीड करें, और जो 2-4 बुक्स आपके अपलाइन आपको गाइड की होंगी तो वो करें। अब जब आपने मानकर चलो आगे आप एएस डन कर लिया, है ना, या आपने 5,000 का ऑर्डर डन किया, आप आगे टीम बना रहे हो, तो उस टाइम पर आपकी टीम जब बन रही है तो आपकी एक डेली एक्टिविटी में एक नई चीज ऐड होगी, दैट इज लिस्टिंग, एक लिस्ट बनाना, और दूसरी चीज इनविटेशंस, है ना। तो वो आपने उसका भी टाइम डिवाइड करना है कि इस टाइम पर मैं इनविटेशंस लगाऊंगा या लगाऊंगी, राइट। तो इस तरीके से आपकी एक्टिविटीज बढ़नी शुरू होगी। देन उसके बाद जब आपकी टीम के साथ ज्वाइन होगे, देन एक्टिविटी क्या होगी, जो नया पर्सन ज्वाइन हुआ उसकी कोचिंग। देन आपके जब टीम में कुछ नए एएस बन गए, है ना, तो उनके आगे उनकी लीडरशिप ट्रेनिंग, उनको आगे प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, इनविटेशन कैसे, कोचिंग। तो ऐसे ऐसे आपकी डेली एक्टिविटीज जो, है ना, रोज आपकी हर रोज डेली जो होंगी, उनके ऊपर आपने फोकस जरूर करना है। और मेन जो मैंने वही कहा है कि जो डेली एक्टिविटीज बनानी है, पर मोमेंटम का जो मैंने वो रेलगाड़ी, कोयले वाली रेलगाड़ी, है ना, उसका मैंने जो एग्जांपल दिया ना, उसको ध्यान रखना। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग में 2, 4, 5, 10 की जो टीम है, वहीं पर एक बार जोर लगता है, पर जब वो बन जाती है फिर आगे आगे हमारी टीम में जो डुप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है, वो इंक्रीज हो जाती है, टाइम लीवरेज इंक्रीज हो जाती है, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो अब बात है डेली एक्टिविटीज की, है ना। तो डेली एक्टिविटीज पर आप एक और चीज करें, आप एक तो डायरी पे लिख दें, चाहे आप सुबह उठकर चाहे रात को सोने से पहले आप नेक्स्ट डे प्लान करें। प्लान करने के बाद आपने मानकर चलो आपने 10 टास्क लिखे थे, उसमें आपने सारे दिन में 6 पूरे किए, तो रात को सोने के टाइम ना जब आपने मान लो 6 पूरे किए, तो अपने आप को एक रिवार्ड दो। आपको पता होना चाहिए आपने कितना परसेंटेज आपने प्रोडक्टिव काम करा है। तो जब आप एक पूरे रिवार्ड रखो, है ना, कि मैंने इतना काम करा है तो इतने पे ये रिवार्ड है, मुझे इतने पर ये है, ठीक है। और आपका गोल होना चाहिए कि डेली जो आपकी जो परसेंटेज है ना उसको इंक्रीज करना है। मानकर चलो आज के टाइम पर आप सिर्फ 20% काम कर रहे हो, तो एकदम से मुझे पता 100
करोगे तो उसका आपको भी नुकसान होगा। वो कैसे? क्योंकि देखो कहते हैं ना, अगर एक रबड़ बैंड है ना, उसको मैं एकदम से स्ट्रेच करेंगे वो टूट जाएगा, तो उसको धीरे धीरे स्ट्रेच करो, ठीक है। पर आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि अगर तो मैंने फॉरएवर में बहुत, आपका विजन बहुत स्ट्रांग है कि बहुत आगे तक जाना है ना, सोरिंग बनना है, सफायर बनना है, डायमंड बनना है, वो कहते हैं ना जो पूरा लग्जूरियस लाइफस्टाइल है, या आपका शायद मे बी एक बड़े लेवल पर चैरिटी का भी मन होगा, है ना। तो अगर वो आपके अल्टीमेट गोल्स हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आप फिर उस लेवल की मेहनत करें, ठीक है। क्योंकि मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मेहनत की जगह कोई हम ऐसे नहीं है कि हार्ड वर्क का कोई हम बदल दें कि इसकी जगह ये कर लो तब भी बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने आफ्टर ऑल जो बिजनेस है सिर्फ अपने लिए नहीं, हमने अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी क्रिएट करना है। तो उसके लिए शॉर्टकट कभी भी ना चूज करें, फॉरएवर अपने आप में शॉर्टकट है, राइट। तो नेक्स्ट आ जाता है कि डेली एक्टिविटीज आपने कर ली, पर डेली एक्टिविटीज में जो मैंने एक चीज मैंने देखी है भी, हम कई बार हम लिख तो लेते हैं कि हम इतने घंटे काम करेंगे, हम ट्रेनिंग लगाएंगे, हम इतने इनविटेशन लगाएंगे, पर फिर भी उस लेवल के जो हमारे वर्क है वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वहां पर मेन बात निकल कर आती है कि हमारी जो प्रायोरिटी है ना कहीं हमारी जो प्रायोरिटी है वो कम है। फॉरएवर को प्रायोरिटी हम फोर्थ फिफ्थ कई बार तो 10th नंबर पे होती है। दोस्तों जब आप प्रायोरिटी है ना, आप एक तो होता है लॉजिकल माइंड के साथ आप प्रायोरिटी बना रहे हो कि यस मैंने फॉरएवर करना है, मैंने पैसा कमाना है ना, बट वो तो एक चीज है। पर आप एक बार इनर अपने अंदर से पूछना कि क्या सच में मैंने अगर लॉजिकल माइंड के साथ लिखा है कि मुझे फॉरएवर करना है, बट क्या मेरे अंदर से है ना इमोशनली क्या मैं अटैच्ड हूं अपने गोल्स के साथ? तो वहां पर अगर प्रायोरिटी कुछ और निकल कर आ रही है, मान के चलो कोई आप कोई गेम कर रहे हो, कुछ और कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वहां पर गड़बड़ी आएगी। तो उस गड़बड़ी की वजह से ही हम अपने बिजनेस में चाहते तो है करना, पर हमारा मन कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि यार इस टाइम ट्रेनिंग लगाऊं ना लगाऊं, करूं करूं वो काम कर लूं, तो कंफ्यूजन में 2-2 घंटे खराब कर देते हैं। तो इस तरीके से तो अपने कंफ्यूजन दूर करने से पहले अपनी प्रायोरिटीज आप डिसाइड करें, फॉरएवर को बनाएं अपनी प्रायोरिटी। अगर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं बनाएंगे तो ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे? तो ड्रीम्स ड्रीम्स रह जाएंगे। तो अगर सच में अपने आप को सवाल पूछो कि यार आने वाले 2 साल बाद या 1 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हो, आने वाले 5 साल बाद आप अपनी लाइफ में है ना पूरा सोचो, जितनी भी आपकी एज है ना, एज नहीं मैटर करती, मैटर करता है आपका डिसीजन, मैटर करता है कि आपकी प्रायोरिटी, आप कितने डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हैं। तो वो चीजों का ध्यान रखें, राइट। तो वहां पर आप पूरा सोचें कि मैंने ये डिसीजन लिया, ठीक है, मैंने 1 साल बाद यहां पर पहुंचना है, मैंने 2 साल बाद मैंने यहां पर पहुंचना है, 4 साल बाद वहां पर पहुंचना है। तो उस पहुंचने के लिए मुझे कितने घंटे देने पड़ेंगे रोज के, अपनी अपलाइन से पूछें, और वो अपलाइन से पूछे जो वहां पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है। वो आपको बेटर बताएंगे, वो बताएंगे कि चाहे आज आपको लग रहा है कि हम एंजॉय भी कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल ट्रैवल भी कर रहे हैं, कई बारी है ना कुछ पार्टीज कर रहे हैं, पर वहां पर पहुंचने के लिए कितने सेक्रीफाइसेस भी थे और आज भी कर रहे हैं, राइट। तो वो चीजों को आपने ध्यान में रखना है। तो अपनी प्रायोरिटी आपको एडवांस में ही आज एक डिसीजन लेना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो वो प्रायोरिटी आपके डिसाइड करेगी आप कितनी डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं। फिर जब आपकी फॉरएवर प्रायोरिटी है फिर आप मन से करोगे। देखो एक डॉक्टर है, वो अपना उसका पैशन है, अगर वो उसका इलाज करना लोगों को उसका पैशन ना हो, एक सिंगर का गाना गाना है ना या लिखना, ठीक है, स्टेज शो कर रहा है, वो गा रहा है, कॉन्सर्ट कर रहा है, उसका वो पैशन ही नहीं अगर, तो मान के चलो अगर वो 2 घंटे का कॉन्सर्ट भी कर रहा है ना, तो वो अपनी ऑडियंस के साथ वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा। आपने देखा होगा, ठीक है, आपके कोई फेवरेट सिंगर होगा है ना, तो कईयों के जो लाइव कॉन्सर्ट होते हैं उस लेवल के नहीं होते, पर कईयों के बहुत बेस्ट होते हैं। उसमें डिफरेंस ही यही है क्योंकि कई अपने जो वर्क है ना उसको पैशनेट के साथ, पूरे पैशन के साथ, मतलब पूरी बॉडी का एक एक सेल वर्क करता है उस गोल के साथ। तो ऐसे ही होना चाहिए, आपकी पूरी बॉडी आपके माइंड की ट्यूनिंग हो, अपने गोल ही आपको दिखे कि यार मैंने ये गोल पूरा करना है। तो फिर ना आपके रास्ते में अगर कंफर्ट्स भी आएंगे, आपको कुछ पार्टीज भी आ रही हैं, आपको है ना लग रहा है कि यार जो डिस्ट्रैक्शंस हैं बेसिकली, तो वो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी, क्योंकि आप
आपने दिमाग में ये चीज अपने आप को कमांड दे दी कि यार मैंने सक्सेसफुल होना ही होना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। और आप पैशनेट हो, आप खुशी से इनवाइट कर रहे हो। कई बार कई लोग मजबूरी से करते हैं फॉर एवर कि यार हाँ अच्छी बात है, अगर आपकी मजबूरी भी है तो आप वहां पर पूरा फोकस भी होंगे, पर सिर्फ मजबूरी से बात थोड़ी बनेगी, आपको पैशनेट तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जब बंदे को बताओगे ना तो बंदा आपको देखता है। आप अपॉर्चुनिटी जब बता रहे हो, आप हमारे अपने प्रोडक्ट्स बता रहे हो, मान के चलो आप अपना है ना बिजनेस अपॉर्चुनिटी किसी को शेयर कर रहे हो, पर आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, आपको खुशी नहीं है प्रोडक्ट शेयर करने लगे, आपको खुशी नहीं है आप जब अपॉर्चुनिटी बता रहे हो, उल्टा आपको लग रहा है, आपके मन में पहली डर बैठ रखा है, यार अगर बंदा ये सुनने लग जाए कि मैं इसके पीछे पड़ रहा हूँ, मैं इसकी मिन्नतें कर रहा हूँ, है ना, तो फिर कैसे ग्रोथ आएगी। तो आपको पैशनेट होना पड़ेगा दोस्तों। जब पैशनेट होगे तभी आपका देखना, आप वही मीटिंग्स वही एफर्ट्स पर रिजल्ट्स आपके में भी डबल हो जाएंगे, में भी 10 टाइम हो जाएंगे। ठीक है, और मैंने ये चीज देखी है, टीम्स में जो एक्साइटेड होते हैं ना, जिनके चेहरे पे स्माइल रहती है ना, उनकी टीम्स भी वैसी होती हैं, और उनको जब मिलते हैं तो मजा आ जाता है। वो आगे से एक्साइटमेंट के साथ मिलते हैं, तो जो अपलाइन होती है तो जो उनको और खुशी से और गाइड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बी पैशनेट फॉर योर प्रोडक्ट्स, फॉर योर अपॉर्चुनिटी। ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस, ये बिजनेस मुझे लगता है जब हम कहते हैं ना ये बिजनेस है, मुझे ये बिजनेस नहीं, मुझे कैसे लगता है कि मेरा एक लाइफ स्टाइल है रियलिटी में, है ना। क्योंकि देखो इस टाइम मैं अपने घर में बैठा हूँ, ठीक मीटिंग से पहले मैं अपने घर वालों के साथ बैठकर बातें कर रहा हूँ, इतने मतलब क्वालिटी टाइम आप पर, है ना, इतना अच्छा लग रहा है बैठे हैं उनके साथ। तो मैंने यही चीज देखी कि यार अगर मैं किसी और बिजनेस में होता, शायद मान लो मैं कुछ पैसा कमा भी रहा होता, तो वैसे फैमिली को मैं क्वालिटी टाइम नहीं दे सकता था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी यही चीज है कि आप क्वालिटी टाइम दे सकते हैं, पर स्टार्टिंग में ये क्वालिटी टाइम फैमिली को अगर आपने लेना है तो एक बार फुल फोकस के साथ मैनेजर तक तो पहुंचे दोस्तों, सीनियर मैनेजर सोरिंग तक जरूर पहुंचे, सफायर, है ना। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपकी लाइफ में एक 360 डिग्री चेंज आना शुरू होगा, डेफिनेटली होगा, जैसे मेरी लाइफ में भी आया। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आप डिसीजन भी ले लिया, आपने चेंज भी कर लिया अपने आप को, आप नॉलेज लेने के लिए भी तैयार हैं, आपने प्रायोरिटी भी सेट कर दी, आपने गोल्स भी सेट कर दिया, आप अपनी डेली एक्टिविटीज पे भी वर्क करने लगे, तो फिर भी, क्योंकि हम क्या होता है जो ह्यूमन नेचर है ना, हम चाहते हैं कि हमें आज ही रिजल्ट शो हो, आज ही, कि आज ही जो हम कर रहे हैं ना उसका बस शाम तक की रात तक ही हमें फल मिल जाए, इस महीने फल मिल जाए। ठीक है, तो फिर होता क्या, हम अपनी पेशेंस लूज कर देते हैं, वहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है, जब हम पेशेंस लूज कर देते हैं, फिर 3-4 दिन हम वो कह लो वो एनर्जी के साथ हम वर्क नहीं करते, बीच में गायब हो जाते हैं, वो मोमेंटम टूट जाता है। ठीक है, तो दोस्तों पहली एडवांस में ये सोचें कि भाई हर कामयाब व्यक्ति जब कामयाब बनने के लिए उसको दिक्कतें आती हैं तो मुझे भी आएंगी। फेलियर सक्सेस के ऑपोजिट नहीं है, फेलियर पार्ट है हमारी जर्नी का, फेलियर के बाद ही सक्सेस आएगी। अगर कहते हैं ना सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस, तो बैड एक्सपीरियंस लेना जरूरी है दोस्तों। बचपन में याद होगा जब हम है ना साइकिल चलाते थे, छोटे छोटे होते थे स्पोर्ट्स लगाकर, तो कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि हमारे स्पोर्ट्स हमने जब घर वालों ने कहा चल अब उतार कर साइकिल चला, फिर क्या होता है कि वहां पर चोट लगती है, तो घर वाले क्या कहते हैं, बच्चे गिर गिर के सीखेगा, है ना। तो वहां पर हमने घर वालों ने यही एटीट्यूड दिया कि घबराना नहीं है, दिक्कतों जो आएंगी ये हमें उल्टा मजबूत बनाती हैं। कहते हैं ना द स्ट्रगल यू आर इन टुडे बिल्ड स्ट्रेंथ फॉर टुमारो। तो दोस्तों स्ट्रगल से कभी घबराए ना, उल्टा ये चीजें आपको स्ट्रॉन्ग करेंगी हमेशा। जब स्ट्रगल जो भगवान ने आपके लिए लिखी है ना वो जरूरी है, अगर शायद मानकर चलो किसी और से ज्यादा भी लिख सकते हैं। अब कई बार हम ना सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम कंपेयर करने लग जाते हैं, कभी ना कंपेयर करें। हम हर अगर हमारे फिंगरप्रिंट यूनिक है, अगर हमारे फेस आज तक किसी से मिलते ही नहीं है, हम भगवान के बनाए हर एक बंदा स्पेशल है, हर एक बंदे के अंदर क्रिएटिविटी छुप रखी है, हर एक बंदे के अंदर है ना कॉन्फिडेंस है, हर एक बंदे के अंदर एक ऐसा कहते हैं कि हर एक बंदा ना कामयाब बनने के लिए काबिल है। बस बात पता क्या है दोस्तों, वो तराशना पड़ता है अंदर का हीरा, वो अंदर जो है ना वो जो हमारे स्किल्स हैं उनको डेवलप करना पड़ता है।
तो इसलिए करना क्या है, हमने अपने आप से कभी भी सेल्फ डाउट नहीं करना, कभी भी हमने कंपेयर नहीं करना है किसी से ज्यादा। मान लो हमारी लाइफ में अगर ज्यादा दिक्कत है, किसी से ज्यादा, है ना, हमारी लाइफ में दिक्कतें हैं, तो ये सोचो भगवान ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है। हमेशा बी पॉजिटिव, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी जैसी मर्जी पॉजिटिव रहें दोस्तों। अगर मैं आपको शेयर करूं ना, जो स्टार्टिंग टाइम में दिक्कतें, 6 साल पहले टोटली ऑफलाइन बिजनेस था, फिजिकल मीटिंग्स होती थी, ठीक है, स्टार्टिंग में पेरेंट्स की उस लेवल की सपोर्ट नहीं थी, तो मनी प्रॉब्लम भी थी, कभी बाइक में कभी इधर को जाना कभी उधर को जाना, और मेरे पास बुलेट बाइक होता था, उसके खर्चे भी गाड़ी के बराबर होते थे। तो कई बार ऐसा भी टाइम आया दोस्तों कि पेट्रोल खत्म हो जाना, ऐसा भी टाइम आया, कई बार लेफ्ट भी लेनी पड़ी है। शायद आपको लग रहा होगा कि यार ये बंदा आज है ना मोटिवेट करने के लिए कह रहा है, पर सच में, क्योंकि दूर दूर जाकर कई बार 100 किलोमीटर दूर मीटिंग होती थी, वहां पर जाना, पर्सन आगे आया ही नहीं है, बट फिर भी हौसले बुलंद थे। फिर भी हम ये कहते थे कि यार इसका थैंक्स है, भगवान का ये तो थैंक्स, हम मेहनत तो कर रहे हैं, हम एफर्ट तो कर रहे हैं। मुझे एक टाइम याद है, मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, और फिर भी मैं 5-6 दिन मेरे घर पर, मैं पड़ा हूं बिस्तर पर, रिश्तेदार खबर लेने आ रहे हैं, मैं उनको भी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, लिटरली मुझसे चल नहीं पा रहा। फिर भी मेरे अंदर मुझे ना, मतलब एक क्या होने लग गया, गुस्सा आने लगा, मैं क्या यार कैसे चलेगा। और मुझे याद है आरडीओ में, मोहाली आरडीओ में, मैंने अपनी टीम्स को, है ना, टोकन दे रहा हूं। वहां पर क्या होता था कि पहले ट्रेनिंग के लिए 200 कैपेसिटी थी, तो वहां बाहर 1000 बंदा खड़ा है, तो वहां पर टोकन अरेंज करना, लिटरली मैं से चल नहीं हो रहा, मैं फिर भी मैं टोकन अरेंज करके दिया। और एक दिन मैंने क्या हुआ, मैंने ये बताया कि मैंने ऐसे ना, मैंने एक अपनी टीम में, मैं ट्रेनिंग में बता रहा था अपनी जर्नी, कि मैंने ऐसे टोकन अरेंज किया, उस टाइम चोट लगी हुई है, ठीक है, दर्द हो रहा है टांग में, बट फिर भी हौसले बुलंद है, फिर भी जिद्दी हूं कि यार मैनेजर बनना ही बनना है, राइट। और मुझे फिर बाद में, ट्रेनिंग के बाद, मुझे मेरे क्लासमेट भी थे कॉलेज में, है ना, तरमान जी, और आज ठीक है मेरे साथ बिजनेस में है, तो उन्होंने कहा कि सर आपने मुझे वो टोकन दिया था, वो कॉलेज से आए थे और वो ट्रेनिंग लगवाई थी। तो दोस्तों आज वो मेरे डायरेक्ट में सीनियर मैनेजर हैं, ठीक है। तो शायद अगर मैं उस टाइम पर ये चोट की दिक्कत या फाइनेंशियल दिक्कत, ये दिक्कतों का हवा बना लेता कि मैं नहीं कर सकता, तो शायद आज मैं वो डायमंड खो देता, है ना, आज मैं भी यहाँ पर इतना कामयाब नहीं होता। और दोस्तों उन टाइम पर मैंने अपने खरड़ शहर जैसे मोहाली के साथ है, मैंने वहां पर मीटिंग्स रखवाई, ठीक है। उस टाइम पर क्योंकि मैंने रिसेंटली मेरी टीम में सुपरवाइजर बन रहे थे, और उस महीने जब मेरे चोट लग रखी थी, इतनी दिक्कत थी, 10 दिन मैं घर पर बैठा रहा, फिर भी मैंने उस महीने 35 सीसी का बिजनेस करा था, असिस्टेंट मैनेजर का मेरा बेस चला था। और मुझे आज भी ना वो मेहनत मुझे आज भी याद आती है कि यार आज के टाइम पर ऑनलाइन बिजनेस में ये सब दिक्कतें तो है नहीं। दिक्कतें ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि कई बार नेट पैक खत्म हो जाता है, ठीक है, टीम्स का, कई बार फोन जवाब दे देता है, कई बार घर वाले कहते हैं, है ना, यार क्या कहाँ लगा हुआ है, क्या चल रहा है, ठीक है, कई बार कोई लोग ना कर देते हैं। पर सोच कर देखो, आप 100 किलोमीटर दूर गए, वहां पर बंदे को मिलने के, बंदा ना पहुंचे, तो वो पेन भी सही है। बट जब वो कामयाबी के रास्ते में है, तो क्यों घबराना दोस्तों। अगर उन उन दिनों में घबरा जाते कि ये लोग आए, कई लोग छोड़कर भी गए, कई लोगों ने मजाक भी किया, पर मुझे क्लैरिटी थी, मैं पूरा पैशनेट था, मैं अपने दिल से बता था। मुझे याद भी, आज भी याद है, मैं एएस लेवल पर था, मैंने पहली मीटिंग करी, ठीक है, और उस मीटिंग में, प्रोडक्ट मीटिंग करी, एक लेडी थे, उन्होंने कहा, कहते बेटा ये तो पता नहीं कि मैं तेरे से प्रोडक्ट लूंगी या नहीं, पर तुझे सुनकर ना तेरे अंदर दिख रहा है कि तू सच में कुछ बड़ा करेगा आने वाले टाइम में। तो दोस्तों वो चीज ना आप में झलकनी चाहिए। जो जितने भी कामयाब, चाहे मैं हूं या और लीडर्स हैं, हमें कुछ डिफरेंट नहीं है। भगवान ने शरीर बनाया सेम, है ना, जितने ऑर्गन मेरे पास हैं वैसे उतनी आपके पास है, बट डिफरेंस क्या है, चेंज किया। जो मैंने आज आपको बातें बताई हैं, इन सारी चीजों को यूज किया प्रैक्टिकल वे में, अपने अंदर इंप्लीमेंटेशन करी, चेंज लेकर आया, फोकस हुआ। जो दिक्कतें आई, उन दिक्कतों को उल्टा, उन जो दिक्कतें थी ना, डिफिकल्टीज को उल्टा उनको अपॉर्चुनिटी बना दिया। हर बार उससे सीखा। हर बार जब कोई दिक्कत आती थी, तो मैं ये सोचता था कि मैंने ना इससे और बेटर करना है, मैंने करना ही करना है, ठीक है। उसी एटीट्यूड की वजह से मैंने 6 साल पहले जब मैं बिजनेस में आया था, मैंने ऑफलाइन, जब फिजिकल मीटिंग थी, है ना, घर वालों की सपोर्ट नहीं थी, इतनी नॉलेज, छोटी यंग एज थी, और मैंने ठीक 6.5 महीनों में मैनेजर लेवल डन कर लिया था। पहला चेक 2000 का था, उसके बाद दूसरे महीने 9000 का आया, तीसरे महीने मेरा सुपरवाइजर डन हुआ, देन अपना
5 5.5 महीनों में असिस्टेंट मैनेजर बना, 35,000 का चेक आया, घर वालों को दिखाया, कहते एक बार आता है, शायद बार बार नहीं आता है ना। तो उसके बाद पर जब दोबारा फिर मुझे 35,000 का चेक आया, देन मैनेजर डन हुआ, देन वही घर वाले है ना इतने खुश हुए, प्राउड फील किया। तो वो RDO आए, उन्होंने वहां पर मुझे सरप्राइज दिया, उनको पता लग गया था टीम से कि मैनेजर हो रहा है। तो डैड आए, मुझे इतनी खुशी हुई, वहां पर सेलिब्रेशंस हुई। आज भी फोटोज मेरे पास पड़ी हैं, बाइक्स पर जा रहे हैं है ना, मीटिंग्स कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। तो वो एक ऐसा टाइम था कि जब स्ट्रगल करी है, पर उस स्ट्रगल के बदौलत मैंने फिर पहले साल ही बिजनेस में अपनी फर्स्ट कार XUV कार बाय करी। उसके बाद मेरा ठीक 1 साल 4 महीने में कारपैन लेवल 1 डन हुआ दोस्तों। तो ध्यान कह लो, चाहे गाड़ी की EMI 18,000 थी, पर कंपनी की तरफ से 26,000 आना शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद सीनियर मैनेजर डन हुआ। देन करते करते ठीक 3 साल 3 महीनों में, ठीक है, मेरा जो चेक था ऑलमोस्ट 4 5 6 लाख तक एवरेज मेरा पहुंच गया था। देन प्लान किया कि यार अब एक लग्जरी में जरूर छलांग लगाएं, है ना, क्योंकि बात ये भी है ना कि इस एज में, ठीक है, लोग मैंने देखा है चंडीगढ़ में हमारे, आपको पता ही होगा, गेड़ियां को लगाते हैं, ज्यादातर वो गाड़ियां होती हैं वो घर वालों से, है ना। पर मुझे हमने ना ड्रीम बनाया था कि जब हम इकट्ठे दोस्त आए, मेरी टीम में भी आज काफी गाड़ियां हैं, तो हमने ड्रीम बनाया कि यार हम ना पूरा जब नए थे कि फोकस होकर मेहनत करेंगे, ठीक है, फिर जाकर जब अपनी लग्जरी गाड़ियां अपने दम पर लेंगे ना, तो जाकर हम थोड़ा बहुत एंजॉय करेंगे। पर दोस्तों, ठीक है, फिर टाइम आया, ठीक 3 साल 3 महीनों में, ठीक है, मैंने अपनी ब्रांड न्यू BMW मैंने बाय करी 3 सीरीज, और उसी मंथ मेरा कारपन लेवल 2 डन हुआ था। मेरी गरारी थी कि मैं तब वो गाड़ी लग्जरी लूंगा, ठीक है, मेरा कारपन लेवल 2 डन हो, क्योंकि जितने की कारपन लेवल 2 39,000 उतने की मेरी कार की EMI है। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद एक लग्जरी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, तो मजा आने लगा लाइफ में, है ना। देन और गोल्स बड़े हुए, देन उसके बाद हुआ कि यार अब कुछ और करना है। देन करते करते मेरा सोलिंग मैनेजर लेवल डन हुआ, और साथ ही साथ कारपन लेवल 3 डन हुआ। उसके बाद मैंने 2019 में मेरा चेयरमैन बोनस लेवल 1 डन हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे मार्केटिंग प्लान के सारे इंसेंटिव्स मैं ऑलमोस्ट अचीव कर चुका हूं। तो आज टीम में बहुत सारे सीनियर मैनेजर्स हैं, टीम में बहुत सारे, अगर बात करूं, बहुत सारी गर्ल्स, ठीक है, मेरी टीम में मैनेजर्स हैं जो आज के टाइम पर लाखों कमा रही हैं, और घर वालों को उन्होंने गाड़ियां गिफ्ट करी हैं। तो सोच कर देखो कितनी खुशी होती है, ठीक है, कि एक गर्ल अपनी फैमिली को कार गिफ्ट कर रही है, उनको उनके बर्थडेज पर अपनी मदर को एक ज्वेलरी गिफ्ट कर रही है इतनी यंग एज में, राइट। तो ये अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है। और लास्ट ईयर, ठीक है, मेरे 2500 सीसी डन हुए, और ग्लोबल रैली 2.5 के सीसी के साथ हुई। और सबसे बड़ी बात देखो, ग्लोबल रैली चाहे आपको पता है पेंडेमिक कोरोना की वजह से ग्लोबल रैली, है ना, हो नहीं पाई, सिडनी में फिर से पोस्टपोन हुई है। पर रेक्स सर ने देखकर, अब सोच कर देखो, वो उनका चाहे वो रैली नहीं डन हुई ना, सर की कोई गलती नहीं है, कंपनी का कोई फॉल्ट नहीं है, वर्ल्ड वाइड चल रहा है, पर फिर भी हमें उसका गिफ्ट दिया। मुझे $4,700 मिले अलग से, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए मिलेंगे उसकी। तो यार इससे बेस्ट कंपनी क्या हो सकती है। लॉकडाउन में, जब लॉकडाउन लगा लगा था मार्च में, आपको याद होगा, उस टाइम पर मुझे मंथली चेक के अलावा चेयरमैन बोनस आया। उस टाइम भी ग्लोबल रैली के, ठीक है, काफी डॉलर्स आए। तो ऑलमोस्ट उस टाइम लॉकडाउन के मंथ अभी लग गई है, मुझे अपना 10.25 लाख रुपए मुझे उस महीने आए फॉरएवर की तरफ से, 1 महीने के अंदर। तो सोच कर देखो दोस्तों, भी कितनी बड़ी बात है, अभी लॉकडाउन लगा ही था, और लॉकडाउन में अब सोचो कितनी दिक्कतें आई, ठीक है, कितना लोगों के बिजनेस ऊपर नीचे आए, पर यहाँ पर बिजनेसेस बढ़े हैं, ठीक है, यहाँ पर इनकम्स बढ़ी हैं। और मैंने लॉकडाउन के अंदर अपनी पहली प्रॉपर्टी बाय करी, और वहां पर मैंने अपना घर, और मतलब मैंने पहले सिंपल सा घर था उसको रेनोवेट किया। रिसेंटली अपने बर्थडे पर मैंने उसकी पिक्चर शेयर करी, और इतने, है ना, टीम्स के ड्रीम बने। और मतलब सच में जब मैं वो चीज देखता हूँ, आज घर वाले बैठे थे, वो बता रहे थे, कहते बहुत सारे, जैसे हमारे पंजाब में MC की वोट्स चल रही है, तो लोग आकर देख रहे हैं घर को, ठीक है, तो घर वाले इतना खुशी से बता रहे थे, कहते बेटा तेरे घर को ऐसे देख रहे हैं। मैं कह जी आपका घर है, आपकी वजह से, है ना, आपने जो संस्कार दिए, ठीक है, और मुझे भी था कि मैं अपने पेरेंट्स को, है ना, कि ये जो घर उन्होंने बनाया उसको थोड़ा श्रृंगार दूं। मेरा तो मन था कि मैं जल्दी जल्दी और लग्जरी मेंशन में जाऊं, है ना। चलो वो तो हमने घर अपना पूरी जिंदगी में बहुत घर बनाने, पता नहीं क्या कुछ करना, अभी तो मंजिल शुरू हुई है दोस्तों। अभी तो मुझे लगता है मैं शुरू हुआ हूं सिर्फ, है ना, चाहे, क्योंकि फॉरएवर
फॉरएवर एक इतना बड़ा समुंदर है ना, यहाँ पर तो कह लो पाइपलाइन लगा लो, ठीक है। ये फॉरएवर आपको इतना देगी ना, आप ना कहीं थक जाना, आप ना कहीं रुक जाना। तो सो फॉरएवर में दोस्तों बहुत बड़ा लाइफ में चेंज आता है। पता ही नहीं लगा कैसे 6 साल इस बिजनेस में जर्नी के बीत गए। आज भी लगता है वही ओंकार 20 साल का जब आया था, ठीक है, ड्रीम्स को लेकर स्ट्रगल का टाइम आज भी याद आता, आज भी लगता है भी आज के टाइम की बात है, कैसे बीत, कैसे ही आपका टाइम बीत जाएगा। तो दोस्तों इस माइंडसेट के साथ वर्क करें। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे इतनी खुशी होती है कि आज पूरे मेरी टीम में है ना 150 से ज्यादा लोग मैनेजर लेवल पर हैं, मिलेनियर्स हैं, ठीक है। इतनी खुशी होती है, अपना चेक चाहे बड़ा चेक आ रहा है, ठीक है, पर जब टीम्स के अंदर चेक आते हैं ना, टीम्स के अंदर उनके लाइफ, उनके फैमिली के साथ मैं फोटोज देखता हूँ, वो कहीं इंजॉय कर रहे हैं, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती, इतनी खुशी होती है। तो ये सेम आप भी इंजॉय कर सकते हैं। बस दोस्तों करना क्या है, जो मैंने आज आपको कुछ 4-5 बातें बताई है ना, इनको ध्यान में रखना, ठीक है। बस पेशेंस को कभी लूज ना करना, आएगी, मतलब कहते हैं ना, कामयाबी को भी मजबूर कर दो कि आपके कदमों में हो, पर उसके लिए करना क्या है, बस फोकस होकर मेहनत करनी है। 2021 का साल, ठीक है, ये साल आप ऐसे एक माइंडसेट लेकर चलो कि ये साल में ना मैंने अपनी फैमिली में से मेडल टैग हटाकर एक मिलेनियर फैमिली की तरह मेरा है ना नाम हो। अपने पूरा सोचो कि साल में, इस साल को मैं पूरी जिंदगी में याद रखूं, जैसे मुझे 2015 याद है। उस साल में ही मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज आया था, मैं मैनेजर बना था, मैंने गाड़ी ली थी, है ना, मुझे लाखों आए, वो स्टार्टिंग थी। तो ऐसे ही आप भी सोचो कि हमारा भी सेम 2021 का जो साल है वो सेम वैसे ही हो, और डेफिनेटली ऐसे होगा। बस अपने है ना दिल से, अपने तन मन से फॉरएवर को दें, पूरा टाइम दें, अपने पूरा एनर्जी के साथ मेहनत करें। डेफिनेटली आप सभी के लेवल्स अचीव। और मैं भी भगवान से ये दुआ करता हूं कि आप सभी जितने भी इस टाइम ट्रेनिंग लगा रहे हैं, है ना, आप सभी के ड्रीम्स पूरे हों, आप सभी अपनी लाइफ को एक 360 डिग्री मेरे से भी बड़ी या मेरे से भी है ना लाइफ को चेंज करो, ठीक है। मैंने जो 6 साल में किया, मैं तो कहता हूँ अब 3 साल में अचीव करो, 4 साल में जल्द से जल्द करो, है ना। बहुत खुशी होती है जब कोई अपनी लाइफ को चेंज करता है ना, कितनी इंस्पिरेशन मिलती है। तो इंस्पिरेशन भरी पड़ी है फॉरएवर इंडिया में, ठीक है, तो आप भी जरूर बनेंगे। तो बाकी मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट, ठीक है जी, टेक केयर, ठीक है। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आपके ड्रीम्स पूरे हों। ओके जी, ऑल दी बेस्ट, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं जी जल्द।